बेच रही थी। हमारे घर चलाने के लिए पैसे नहीं होते थे। से हमारा जीवन में ऐसे मुसीबत आया, समस्या हुआ कि पेट दर्द से मैं उठ नहीं सकती थी, खड़ा नहीं हो सकती थी। 15 दिन तक मैं खाना जितने भी गवाही सुनने वाले भाई बहन सभी मेरे ओर से जय मसीह की, और परमेश्वर का दास दासी को भी जय मसीह की। इसके चैनल के द्वारा मैं आज अपने गवाही को रख सकती हूँ, क्योंकि आज बादल पास्टर और शोभा पास्टर को भी मेरे ओर से जय मसीह की। मेरा नाम मंजली बरला है। मैं रांची झारखंड की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की गवाही बताने जा रही हूँ। मैं जब प्रभु में नहीं आई थी, नहीं जानती थी प्रभु को किस तरह जाने, उसको मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। कि मैं छोटी थी, मेरा बड़ा भैया और बड़ी दीदी मामा घर में रहते थे। तब से मसीह को लोग जाने, और सचमुच वो लोग मसीह के बारे में हमारे घर में आते थे तो बताते थे कि ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। हम मसीह को जानते हैं, मसीह के बारे बताते थे। तो हम लोग भी धीरे धीरे, मेरी मम्मी हड़िया बेच रही थी हमारे घर चलाने के लिए, पैसे नहीं होते थे। मेरा पापा का भी मेंटली था, उसके चलते मेरी मम्मी बोल रही थी पैसे नहीं है, हम अपने बच्चे को, हम लोग 4 भाई बहन थे, हम लोग को पढ़ाना लिखाना था। पापा का मेंटली के चलते वो ज़्यादा काम नहीं करते थे, इसके लिए मम्मी हड़िया बेच के हमारे घर चलाते थे। हम लोग को पढ़ाने के लिए वो चिंता करती थी। तो हमारे रिश्तेदार मामा लगते थे, वो पास्टर थे, और गोविंदपुर के पास्टर जाते थे और मम्मी को समझाते थे कि हड़िया नहीं बेचो। मेरा बेटा बेटी लोग समझ रहे हैं मसीह के बारे में, बोल के बताते थे हड़िया बेचने से आशीष नहीं मिलती है। घास सब बेचो, उस समय बाजार में घास भी बिका रहा था। तो सचमुच मेरी मम्मी पास्टरों का बात सुन के वो घास सब बेचने लगे, हड़िया बेचना छोड़ दी, और हम सभी भाई बहन को पढ़ाने लिखाने में वो लगी रही। और सचमुच हम लोग बड़े होते गए, पढ़े लिखे। मेरा बड़ा भाई का जॉब भी लगा, सरकारी जॉब, और सचमुच बाद में मेरा बड़े भाई तो मसीह से लौट गए सरना में ही। लेकिन पूजा पाठ हम लोग का घर में नहीं करते थे। हम लोग जब से मसीह में आए, जब नहीं आए थे तब बहुत पूजा पाठ होता था हम लोग का घर में, सरना पूजा होता था, और बैल गाय का घर में पूजा होता था। बहुत सारा बीमारी के चलते हम लोग ओझामती भी करते थे, बहुत सारा हम लोग टोना भगत ये सब में थे। लेकिन जब से हम लोग परमेश्वर को जाने, और मैं धीरे धीरे मतलब चर्च जाते जाते संडे स्कूल में बैठती थी, एक्शन सब होता था, डांस होता था, तो मेरा मन धीरे धीरे मसीह में लगने लगा। संडे स्कूल जाते थे तो फिर हम धीरे धीरे, हम संडे आता था तो हमको चर्च जाना है। बहुत दूर होता था, मेरा मामा के घर में होता था चर्च उस समय, तो हम लोग पैदल चल के जाते थे सुबह और शाम तक वापस चलाते थे घर। फिर ऐसे धीरे धीरे हम मसीह में बढ़ते गए, और फिर से हमारा जीवन में ऐसे मुसीबत आया, समस्या हुआ कि पेट दर्द से मैं उठ नहीं सकती थी, खड़ा नहीं हो सकती थी। 15 दिन तक मैं खाना नहीं खाई थी, और सचमुच मेरे वजह से घर में भी खाना कोई नहीं खाते थे। खाना बना के रखा रहता था, कोई खाते नहीं थे। हम दिन भर रोते रहते थे। मेरी माँ को हम बोलते थे मेरा पेट को मालिश करो, दबाओ, ऐसे बोल के हम चिल्लाते रहते थे। इसके वजह से कोई खाना नहीं खाता था। फिर धीरे धीरे हम ऐसे पास्टर लोग से मेरी माँ बात करके
बोली कि प्रार्थना कीजिए, इनको पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वही प्रार्थना से मैं ठीक हुई और मैं इसी चर्च जाते रही और सचमुच मेरा विश्वास बढ़ते गया। फिर मैं घर से रांची आई, रांची के लिए मैं रांची में काम करने लगी। रेजा मिस्त्री के साथ में हम काम करने लगी। फिर से हमको पेट में फिर से दर्द हो गया था। फिर एक मिस्त्री बोला कि मेरी वाइफ को भी पेट में दर्द था, एक बूढ़ी माता से मैं तेल से मालिश करवाए और वो अभी ठीक हो गई, हो सके तुम वहाँ जाएगी तो ठीक हो जाओगी, मालिश कराएगी तो, ऐसे बोल के। तो फिर हम भी वहाँ चले गए थे और 3 टाइम हमको मालिश कर दी थी वो बूढ़ी माता और सचमुच मैं ठीक हो गई हूँ। और अभी हम परमेश्वर में बनी रहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर हर एक समस्या से समाधान करने वाला है। इसलिए मैं अभी सुरक्षित पाई जाती हूँ और सुरक्षित हूँ और आगे भी सुरक्षित रहूं, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को सुनूं और उसके द्वारा मैं चलने पाऊं। मेरा गवाही तो बहुत है, लेकिन मैं इतने ही तक इस गवाही को अंत करती हूँ और सभी भाई बहन को जय मसीह की।